हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्रिकेट का पेपर काफ़ी इजी था, बच्चों को खूब मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से तोड़ फोड़ के आए होंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फटाफट से आज का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ई रेस टू वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। दो डिफरेंस पूछा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का ऑल स्क्वायर। सो ई रेस टू वाई यहाँ से हमें फटाफट मिल जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन। दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करते हैं, वाई मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे लॉग वन अपॉन एक्स प्लस वन। ओके, सो सीधा इनका डिफ्रेंसिएशन जो है उसकी ओर आगे बढ़े तो लॉग वन अपॉन एक्स प्लस वन, लॉग का डिफ्रेंसिएशन जो वन अपॉन में होता है वो हो जाएगा एक्स प्लस वन, और वन अपॉन एक्स प्लस वन का खुद का जो डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का ऑल स्क्वायर। सो एक एक बार यहाँ से कैंसिल आउट, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। हमें चाहिए इसका सेकेंड डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स प्लस वन का होता है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ऑल स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस होके ये बन जाता है एक्स प्लस वन का ऑल स्क्वायर, और इनको हम सिंपली डी वाई बाई डी एक्स जो हमें पहले मिला हुआ है ये इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। इट मीन्स दोनों सेम ही है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन सीधा हो जाता है यहाँ से ज़ीरो। हमारा पहला आंसर बन जाता है ज़ीरो। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक रिवेन्यू फंक्शन आर एक्स दिया हुआ है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। मार्जिनल रिवेन्यू होता है फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन। सो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन कर दो, 6x प्लस 36, वेरी इजी, और वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू 15। सो 15 पुट कर दो, 15 इंटू 6 90 प्लस 36, आंसर फटाफट से निकल के आता है 126। थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, माइनस ऑफ मॉड्यूलस x प्लस वन प्लस थ्री। मॉड्यूलस की जो मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव मॉड्यूलस है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाती है, ज़ीरो, क्योंकि नेगेटिव आंसर्स आते हैं। अब जब मॉड्यूलस की मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो है उसमें प्लस थ्री करने पे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी थ्री। सेकेंड्स में आंसर इनका निकल के आ जाता है, और ये वेरी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स, जो एक कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है चेक करना है। सो डिवाइड बाई डी एक्स की ओर आगे जाओ, प्रोडक्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दो, ई रेस टू माइनस एक्स का बन जाएगा माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, और ई रेस टू माइनस एक्स को एज इट इज छोड़ दे तो एक्स स्क्वायर का बनता है 2x। यहाँ से हम ई रेस टू माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, साथ में एक x भी कॉमन निकल के आएगा। यहाँ पे बचता क्या है, बचता है 2 माइनस एक्स। ओके, इनके ऊपर ई रेस टू माइनस एक्स को देखिए तो वो कभी नेगेटिव नहीं होता, उसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है। यहाँ से हम वेवी कर्व के थ्रू आगे जाए तो x के लिए हमारे पास होना चाहिए ज़ीरो, 2 माइनस एक्स, ज़ीरो कब बनता है 2 पे, क्रिटिकल पॉइंट्स है ये। और क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस की ओर ये ओपन होगा, और डिक्रीजिंग हमें ये पूछा हुआ है तो डिक्रीजिंग यहाँ पे हमें दो इंटरवल में दिखाई दे रहा है, एक है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो और दूसरा बनता है यहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी। ऑप्शन के ओर देखा जाए तो 2 टू इन्फिनिटी इज गिवन, सो 2 टू इन्फिनिटी दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिफ्थ, ये भी एक इजी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बोल सकते हैं इनको। वन अपॉन मतलब सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर दिया है, तो सेक स्क्वायर को हम वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक को हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर में जो वन दिखाई दे रहा है उनको आप सिंपली लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और जैसे ही हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे हमारे पास बच जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और इनका किया जाएगा इंटीग्रेशन। वन अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, इजीली इनका इंटीग्रेशन हो जाता है 10x। वन अपॉन साइन स्क्वायर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर, जिसका इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस ऑफ कॉट एक्स। सो यही हमारा आंसर बन जाएगा सिंपली। हमें 6 की ओर आगे जाए, थोड़ी सी लिटिल बिट कैलकुलेशन इसमें दिखेगी कि 9x माइनस 4x स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें सिंपली हम मिडल टर्म स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म यानी 81/16 हमें यहाँ पे सेटअप करना होगा। सो dx लिख देते हैं जो हमें चाहिए, 81/16 प्लस कर दो माइनस कर दो, बाकी जो है सो है। और यहाँ से इनके सेटअप में आगे जो है वो हमें दिखाई दे रहा है 9/4 का ऑल स्क्वायर, रूट के अंदर ये पूरी कहानी, माइनस कॉमन ले लो, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन चुका है, और ये बन रहा है 2x माइनस 9/4 का ऑल स्क्वायर। ओके, इनके लिए जो फॉर्मेट बन रही है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिनको हम सिंपली क्या लिखते हैं साइन इनवर्स x बाई ए, और x की जगह पे यहाँ पे 2x 9/4 और a की जगह पे 9/4, और साथ में x के साथ 2 बैठा हुआ है, एडजस्ट किया जाएगा 1/2 से।
जो भी मतलब x के साथ मल्टीप्लाई में वो हम डिवाइड में रखते हैं। सो ये 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये बन गया 8x - 9, नीचे है 9, दोनों का डिनोमिनेटर 4 कैंसिल, और यही बन जाएगा फाइनल आंसर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जाए। 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, देख के ही पता चल जाता है कि एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, माइनस आपको कॉमन लेना होगा जिससे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बने, और ये फॉर्मूला किसका बनता है, ये बनता है cos 2 थीटा का, जो बन जाएगा cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वो हो जाता है sin x। 0 to पाई, आप दोनों ही वैल्यू पुट करो, पाई पुट करो या 0 पुट करो, साइन दोनों पे ही तो 0 होता है, इसका आंसर बी बन जाएगा 0। नंबर 8 की ओर आगे देखें तो एक इंटीग्रेशन में डिफाइनेट इंटीग्रल है π/6 to π/3 dx। थोड़ा सा मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जो रूट कॉट एक्स है उसको आप cos पाई साइन कर दो और एलसीएम दे दीजिए। तो जो cos पाई साइन है उसका एलसीएम यहाँ पे साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स बन जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पहुँच जाएगा जो रूट साइन एक्स है वो न्यूमरेटर में। और जैसे ही ये बनता है आप लगाइए किंग्स प्रॉपर्टी। क्या करना है आपको कि f जो हम लगाते थे a + b - x = fx, उसी का यूज़ करो। π/6 π/3 का एडिशन हो जाएगा π/2, यानी आपको x जो है वो रिप्लेस करना होगा π/2 - x। जैसे आप π/2 - x करते हो तो साइन बन जाएगा cos, साइन बन जाएगा cos, cos बन जाएगा साइन। इक्वेशन 1 2 दे दीजिए, ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड पे 2i बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, इंटीग्रेशन में आ जाता है 1 का क्या हो जाता है x, और 2 भी एक सामने जाएगा यहाँ से 1/2। तो यहाँ पे जो x बनने वाला है वो इस x की जगह पे आप वैल्यू पुट करो तो आप रखने वाले हो π/3 - π/6, जो कि आएगा π/6, और डिवाइड बाई 2 होके दे देगा π/12। ओके, ये भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। नंबर 9 इंटीग्रेशन, थोड़ा सा शायद टाइम ले सकता है इंटीग्रेशन। 1 - x 1 + x² का ऑल स्क्वायर। न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन की ओर हम सोचेंगे, जो है 1 + x² एंड मिडल टर्म जो मिल जाता है -2x डिवाइड बाई 1 + x² है। डिनोमिनेटर सेपरेट करने की ओर देखेंगे, ऊपर से तो अब स्क्वायर चला गया है, सिर्फ डिनोमिनेटर में स्क्वायर बाकी है। डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे यहाँ से, तो 1 + x² एक बार कैंसिल होके नीचे बचेगा एक बार 1 + x², और बाजू में जो होगा वो -2x 1 + x² का स्क्वायर यहाँ पे होगा, बराबर है। और अब आप यहाँ पे ये सोचो कि जो 1/1 + x² है उसी का ही डिफ्रेंसिएशन सेम टू सेम बाजू में बैठा हुआ है, राइट। और यही तो एक प्रॉपर्टी है कि जैसे e⁻x के बाजू में कोई फंक्शन हो, उसका डिफ्रेंसिएशन उसके बाजू में बैठा हुआ हो, तो सीधा सीधा आंसर आता है e⁻x fx, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा e⁻x डिवाइड बाई 1 + x² के फॉर्म में, और यही आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। नंबर 10 थोड़ा सा सोचने लायक। e⁻2025 + x e⁻2025 - x, नीचे e⁻2026 + x प्लस e⁻2026 - x dx। देखो यहाँ पे e⁻2025 + x है, आप इसको लिख सकते हो e⁻2025 × e⁻x, और ये चारों टर्म को हम ऐसा ही सोचेंगे। और जैसे ही ऐसा करते हैं कि ऊपर दोनों ही टर्म में हमें जो दिखेगा वो होगा e⁻2025, नीचे दोनों ही टर्म में एक कॉमन चीज़ दिखाई देगी e⁻26। इनको बाहर निकालने के बाद बच जाता है e⁻x - e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻x dx। इनका e से कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा, अब आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो इसी का ही डिफ्रेंसिएशन ऊपर बैठा हुआ है, और जैसे ही हमें ये पता चल जाता है हम लिख देते हैं सीधा log e⁻x प्लस e⁻x, और कहानी समाप्त। 11 नंबर, इससे तो क्या ईजी होगा। 4x² + 9y² = 144। इलिप्स का ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाने के लिए कर दो डिवाइड 144 से, ये बन जाएगा x² / 36 y² बाई ये हुआ 16, और ये बन गया 1। तो आपका a² है 36, a है 6, b² है 16, b है 4। इलिप्स का एरिया जो होता है वो होता है π/a/b, 6 × 4 24 पाई, बट आपको सिर्फ पूछा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए डिवाइड बाई कर दो 4, आंसर मिल जाएगा 6 पाई। इजी इक्वेशन। नंबर 12 जो दिखाई दे रहा है वो तो टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है कि x mod x
-1 to 1 ग्राफ कैसा बनता है, तो एकदम मस्त कि पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव हो तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर, जो ये पोर्शन देता है। और यहाँ पे हमें चाहिए -1 से लेके 1, और दोनों ही पोर्शन सिमेट्रिक रहते हैं। हम सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1 का ही, और उसको कर देंगे डबल पूरे एरिया के लिए, राइट। और ये है क्या वैसे 0 to 1 में, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये बन जाएगा x³/3। 0 to 1, 1 आप इसमें पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको 1/3, ओवरऑल बन जाएगा 2/3, और कहानी समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर आगे देखें तो इसमें दिया गया है रूट में 1 + d²y/dx² का स्क्वायर, क्यूब रूट में है x + dy/dx का ऑल क्यूब। एक साइड पे पावर है 1/2, एक साइड पे पावर है 1/3। ये क्यूब रूट के लिए, ये मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट के लिए। दोनों को ही हटाने के लिए आपको दोनों साइड पे पावर देनी होगी 6, और जैसे आप 6 पावर देते हो, इनके पास 1/2 है, 6/2 हो गए। इस पूरे टर्म को जो पावर मिलती है वो मिलती है 3, और ये जो सामने है उसके पास 1/3 पावर ऑलरेडी है, 6 पावर देने पे इनको मिलती है 2। ऑर्डर मैक्सिमम यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो है 2। डिग्री की बात करें तो ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर इनकी जो डिग्री मिल जाएगी वो हो जाएगी 6। सो आंसर है इसका 2,6। काफ़ी इजी क्वेश्चन, जल्दी भी सॉल्व भी हो जाता है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होते ही कहाँ है, आंसर 0, सीधा सीधा कैल खत्म। 50 जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है dy/dx का, काफ़ी आसान, e⁻x + y लिख दो, e⁻x × e⁻y। y को y के साइड पे जाने दो, e⁻−y dy, x को x की साइड पे e⁻x dx लगा दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा -e⁻y, ये बन जाएगा आपका e⁻x + c, एक साइड पे कलेक्ट कर दो, हो जाएगा e⁻x e⁻y c, कहानी समाप्त। 15 हो गया है 16 भी काफ़ी आसान दिखाई दे रहा है। a-b के लिए पूछा है, स्क्वायर ही तो फाइंड करते हैं हमारे पास। स्क्वायर का फॉर्मूला भी क्या मिलता है, a² b² -2a.b, सब कुछ ही तो दिया है। a² 4, b² 9, -4 × 2 8, आंसर है 5। बट हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, a-b चाहिए, रूट लेना भूलना मत, इट्स √5। 17 ट्राइंगल का एरिया पूछा है, वेक्टर मतलब 3 वर्टेक्स दिए हैं ए बी एंड सी। तो करना क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, उसके लिए हमें बनाना होगा ए बी। बी माइनस ए में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 5 - 2 3, और वहीं से स्टार्ट करने वाला एक और वेक्टर चाहिए ए सी। तो सी में से माइनस कर देंगे, 1 - 1 0, 5 - 1 4, 5 - 2 3, और इनकी ली जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट। मिलती कैसे है, तो मिलती है डिटरमिनेंट से, i j k 1 2 3 0 4 3 बराबर से इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करें तो i के साथ 3 × 2 6 -12 -6 -j के साथ मिलता है 3 × 1 = 3, और k के साथ जो मिलने वाला है वो है 4 × 1 = 4। ओके, इनका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए 6 का 36, बीच में है 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 29, डेट्स मिल रहा है 61। पर ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू दिस मैग्नीट्यूड होता है, हाफ इंटू √61/2। थोड़ी सी कैलकुलेशन बट हो तो जाता ही है। इनको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूँ, आई कैप k क्रॉस j, जिसका आंसर होता है -i, j डॉट k क्रॉस i जो होता है j, k के साथ j क्रॉस i जो होता है -k। अब i का i के साथ 1 हो जाता है, बट माइनस है तो -1, j का j के साथ +1, k का k के साथ माइनस है, इसीलिए -1 मिल जाएगा -1। 19 में एंगल पूछ रहे हैं, एंगल मिलता कैसे है, तो जो cos थीटा है उसका फॉर्मूला है b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। b1 b2 सामने सामने दिखाई दे रहे, मैं डायरेक्ट इनको डॉट प्रोडक्ट कर ही देता हूँ i का i के साथ, क्योंकि जो b1 है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 2 2, और दूसरा जो b2 है वो दिखाई दे रहा है 3 2 और 6। कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट, 3 1 = 3, 2 2 = 4, 6 2 = 12, मैग्नीट्यूड में जाए तो 4 4 8 9, 6 का 36 4 9, और ये जो मिल जाएगा 4 3 7 7 + 12 दैट इज़ 19,
और नीचे जो बन रहा है यहाँ पे 9 का हो जाएगा 3, 36 4 40, ए मिल जाएगा 7, 19/27। थीटा ढूंढे तो कॉस इनवर्स 19/27। बहुत आसान काम। शायद थोड़ा बहुत साइन इनवर्स में घुमाया होता तो भी समझ सकते, ये तो बहुत आसान हो गया। 20, ऐसा तो सेम टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर दिया है, पी फाइंड करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन को पहुंचाना है। 1 - x है, उसको आपको लिखना होगा 1x-1, उसका जो -1 कॉमन आएगा पहुंचा दो डिनोमिनेटर में। दूसरा जो टर्म है वहाँ से 7 कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा y-2, वो 7 को पहुंचाना होगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। 3 - z दिखाई दे रहा है, लिखिए z-3, माइनस को पहुंचाइए डिनोमिनेटर में, हो जाएगा वो +2। दूसरी जो लाइन है वहाँ पे भी आपको -7 कॉमन लेना है, हो जाएगा x-1, -7 को पहुंचा दीजिए नीचे। y-5 ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है ही, वापस एक बार माइनस कॉमन लेना होगा, z-6 बनाना होगा, माइनस को पहुंचाइए डिनोमिनेटर में। परपेंडिकुलर है तो नीचे जो होता है वही तो डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन की डॉट प्रोडक्ट हो जाती है 0। 2p/7 1 के साथ, 2 जाएगा -5 के साथ। ये जो लिखा हुआ है b1 नीचे है वो b2, मैं दोनों की डॉट प्रोडक्ट को 0 कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 9p/7, साथ में है 2p/7, -10 सामने पहुंचा दो +10, 11p/7 10p, 70/11 एंड 10। नेक्स्ट 21 की ओर आगे जाए। लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर बोथ दिस लाइन इज वेक्टर इक्वेशन पूछा जाए तो जो ए जिसमें से लाइन पास हो रही है वो 1 2 -4। आप सामने देखिए सारे ही ऑप्शन में आपको ऐसा ही तो दिखाई दे रहा है, राइट। ये सभी ऑप्शन में आगे का ए तो सेम ही है 1 2 -4। हमें जो देखना है वो पीछे का बी देखना है, पीछे का डायरेक्शन देखना है, राइट। और डायरेक्शन में आसान कहानी क्या होती है कि दो लाइन से परपेंडिकुलर, मतलब दो डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हमें कोई तीसरा वेक्टर चाहिए तो हम जनरली क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। बस वही हमें करना है जो दो लाइन के इक्वेशन हमें दिए हैं। सिर्फ आप डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए क्योंकि वही हमें डायरेक्शन बताएगा। तो i-j-k, ये भी एक टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। b1 की ओर फोकस करो तो फर्स्ट लाइन के डिनोमिनेटर में 3 - 16 7, b2 की ओर फोकस करो 3 8 -5, दूसरी लाइन का डिनोमिनेटर। इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है बस वही हमें जो लाइन चाहिए उनका डायरेक्शन बनने वाला है। तो इनको फटाफट सॉल्व करते हैं। 16 × 5 80 -56 प्लस माइनस जे के साथ जाए -5 3 15 21, और के साथ जाएंगे 24 48। यहाँ से मिल रहा है 24i, 15 21 हो रहा है 36j, और ये हो रहा है 72। डायरेक्शन में एक और कहानी है कि आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि 12 कॉमन आ सकता है, तो फिर डायरेक्शन बनेगा 2 3 एंड 6, और वही हमारा ऑप्शन सी 2 3 6। डायरेक्शन रेशियो है ये, कॉमन निकाल के उनको हटाया जा सकता है, तो 2 3 6 का यूज़ एज ए डायरेक्शन किया जा सकता है, और वहीं पे कहानी समाप्त होगी। फिर काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं। मिनिमम ऑब्जेक्टिव मतलब वैल्यू चाहिए तो सिंपल है कि सारे पॉइंट आप फटाफट पुट करना स्टार्ट कर दो। 0 10 क्या आंसर देगा 90। दूसरी वैल्यू 5 5 5 3 15 45 हो जाएगा 60। 15 15 बहुत बड़ी वैल्यू है, क्यों पुट करना, बड़ा ही आंसर आएगा, इग्नोर करिए। 0 20 ये भी 120, तो सबसे मिनिमम है 60 एंड देन 23। z दिया है px + qy, ये तो छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट दिए, वैल्यू दी है। 0 10 पुट करोगे तो z का आंसर है 90। 0 10 तो ये आपका बनेगा 10q, तो q कितना होगा 9। दूसरी वैल्यू जहाँ पे आंसर है z का 60 और वैल्यू है 5 5, मतलब आप 5p और 5q के साथ जा रहे हो। q आपको पता है 9 9 5 45, सामने जाने दो 15 5p p3, दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, q = 3p, 3 3 9, और ये भी समाप्त। 24। हालांकि ये जो क्वेश्चन बनाया गया है फॉर्मेट रॉन्ग कह सकते हैं, क्योंकि जो यूनियन का आंसर है वो a और b दोनों से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे a से कम दिया है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। फिर भी जो दी गई है इन्फॉर्मेशन उनके बेस पे इनको सॉल्व करने की ओर देखें तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसका फॉर्मूला ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और जो नीचे है वो नीचे आता है।
अब ये जो है द मॉर्गन्स लॉ लगा दो, ये ए यूनियन बी का ऑल डैश है। नीचे पी बी डैश को आप 1 माइनस पी बी से सॉल्व करो। ए यूनियन बी का डैश मतलब 1 में से आपको ए यूनियन बी माइनस करना है, तो 1 माइनस आप 3/11 के साथ जाओगे, 1 माइनस 2/11 के साथ जाओगे, 11 माइनस 3 ये आपको 8, नीचे जो दिखाई देगा वो 9, 8/9 और ये 10, 25। पी ए प्लस पी बी माइनस एंड लिखा है, इंटरसेक्शन इसका मीनिंग है, सामने दिया है पी ए हटा दो, पी बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी को पहुंचा दो सामने, और ये जो बन रहा है वो फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी का। ओके, तो यहाँ पे ये भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी। 26 की ओर देखो। 3 कार्ड सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट, फर्स्ट 2 कार्ड किंग होने चाहिए। किंग के लिए पहले देख लो, तो किंग होते हैं 4 4 C2, नीचे अब मैं लिखना होगा 52 C2। नेक्स्ट थर्ड कार्ड चाहिए एस, एस होते हैं 4, एक एस सिलेक्ट कर लो, 52 में से 2 कार्ड चले गए हैं, अब कार्ड से 50 ही बचे हैं, उसमें से एक 4 C2, 4 × 3/2, 52, 51/2, 4 C1 4, 50 C1 50। यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 जाएगा 13 के साथ, और यहाँ पे जो 4 है इनको हटा दो 2 के साथ, ये गया 25 के साथ, ये गया 17 के साथ, ऊपर बच जाता है 2। नीचे 13 17 25 का जो मल्टीप्लाई है वो आएगा 5525, और ये यहाँ पे समाप्त होगा। 27 टेक्स्ट बुक में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, और साथ में चाहिए b लेस देन 6, ऐसी एक ही ऑप्शन है 2,4 जो इसको सेटिस्फाई करता है, और वही आंसर बन जाता है। 28 थोड़ी सी एक आध दो वैल्यू पुट करो, पता चल जाएगा कि n ऑड है। आप पहले 1 पुट कीजिए, तो n + 1/2 के तहत इनका जो आंसर है 1 + 1 2/2 1 आएगा। एंड 2 इवन नंबर है, इवन की कंडीशन में जाने दो, n/2 में पहुंचा दो, 2/2 ये भी 1, सेम आंसर है, मतलब ये मैनी 1 है। और जैसे आप आगे वैल्यू पुट करते हो कि n3 पुट करते हो, तो वापस एक ऑड नंबर 3 + 1 4/2 2, 4 पुट करो तो इवन नंबर 4/2 जो है वो आपको मिल जाएगा, वो भी 2। मतलब इसमें हो क्या रहा है कि हर नंबर 2 बार आ रहा है, और सारे कवर हो ही जाएंगे धीरे धीरे जैसे आप आगे जाते हो, तो ये ऑन 2 भी है, मैनी 1 एंड ऑन 2। 29 इससे तो क्या ही आसान होगा, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, वाई इसकी रेंज है, कोस इनवर्स x की रेंज क्या होती है, थियरिटिकल क्वेश्चन 0 to π। 30 एक छोटा सा ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 डायरेक्ट 3π/5 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में होना ज़रूरी है। नहीं है तो फिर थोड़ा सा कन्वर्जन लगाइए कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 को आप क्या लिख सकते हो, 5π - 2π में सेपरेट कर दो, और डिनोमिनेटर जैसे आप सेपरेट करते हो ये आपका बन जाएगा पाई - 2π/5। पाई माइनस पे साइन इनवर्स को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, 2π/5। और अब आप देखोगे इनको तो ये π/2 से छोटा है, मतलब ये उनकी रेंज में आ चुका है, -π/2 to π/2। और अब आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन हटा के 2π/5। थोड़ा सा सोच विचार है, कुछ केट में इतना तो होना ही चाहिए। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ, काफ़ी इजी इनकी भी कहानी है। tan इनवर्स है 2 है, cos है साथ में, साइन इनवर्स 1/2 कब मिलता है ये 30 डिग्री पे, राइट। 30 × 2 कर दो, बन जाएगा 60। cos 60 पे क्या देता है 1/2, तो ये 2 और 1/2 गया, 1 बचा। 1 कब होता है tan इनवर्स में π/4 पे। ये भी इजी रहा। 32 मैट्रिक्स तक पहुंच चुके हैं। अब a² = I दिया है, तो आप करिए फाइंड a²। 2 बार लिख दीजिए यहाँ पे ACB - A बन जाएगा आपका a² + BC, ये बन जाता है AB - AB, ये बन जाता है AC - AC, ये बन जाता है BC - A²। किसके साथ इक्वल दिया है ये 1 1 0 0 I के साथ, ये 0 बन भी रहा है, ये भी 0 बन रहा है। ओके, तो फर्स्ट कंपेयर करें जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये बन जाएगा 1 के साथ,
तो यहीं से ही आंसर बन रहा है कि दोनों को साइड सामने भेज दो, 1 - a² - b से 0, यही ऑप्शन सी, और ये भी यहाँ पे समाप्त। 33, ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए डैश को लिख देंगे -a, बी डैश को लिख देंगे -b, ए बी -b है, जिसको भी चेक करना है उसको डैश दो। डैश को सेपरेट दिया जा सकता है ट्रांसपोज को, और मल्टीप्लाई में जब सेपरेट देने की बारी आए तो आगे पीछे करना है, बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश, बी डैश की जगह पे -b, ए डैश की जगह पे -a, ए डैश की जगह पे -a, बी डैश की जगह पे -b, माइनस प्लस, ये बन गया ba -ab, उल्टा आया, मतलब माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत है, मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। माइनस जैसे ही बाहर आता है हम बोल सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुका है। नेक्स्ट 34 की ओर देखें, ये भी एक आसान ही तो कहानी है। 3 4 -2 -2 a² हमें चाहिए, फटाफट कैलकुलेशन में आगे जाए। 3 × 3 9, 4 × 2 8, 3 × -2 -6, +4, 4 3 12, -8, 4 2 8, +4 a², 1 -2 4 -4। इसमें ऐड करना है आई ऐड करने का मतलब डायगनल एलिमेंट में 1 1 ऐड हो जाएगा, ये हो 2 -3, बाकी दो एलिमेंट सेम रहते हैं, -2 4। किसके साथ ये इक्वल है ये देखना है कि ए तो सभी में ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है, और 4 -2 ये भी दिखाई दे रहा है। a - i, ए के जो आंसर हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उसमें से -i मतलब डायगनल पे 1 1 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 2, -2 -1 ये बन जाता है -3, बाकी तो सेम रहेंगे, और यही कहानी मैच हो रही है, तो फिर यही हमारा आंसर भी बन जाएगा a - i। थोड़े से ऑप्शंस यहाँ पे ट्राई करने होंगे, तो जल्दी कहानी इनके भी समाप्त होती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हाफ इंटू एक डिटर्मिनेंट, उसका भी मैग्नीट्यूड, और ये दिया है 35, मतलब वो जो डिटर्मिनेंट है उसका मैग्नीट्यूड 70 होना चाहिए, और वो होता क्या है 2 - 6 तीसरे कॉलम में 1, 5 4 1 एंड k 4 1। ध्यान रहे इसका आंसर +or -70, क्योंकि एक मैग्नीट्यूड है, और इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की ओर से सॉल्व करें, 4 - 4 +6 की ओर 5 - k, और लास्ट में जो 1 है उनका 20 - 4k, +or -70 से जा रहे, ये हो गया 0, और 6 × 5 30 -6k +20 -4k +or -70, तो 50 - 10k एक बार 70, 50 - 10k एक बार -70, सो 10k - 20k -2, यहाँ पे 10 को सामने भेज दे, 120k 12, दो वैल्यू मिलेगी, प्लस और माइनस भूल गए तो एक ही आंसर आएगा और आप गलत हो जाओ, इसलिए इनका खास ध्यान रखें, दो आंसर्स मिलेंगे 2 12 एंड -2। पहुँचते हैं 36 की ओर। डायगनल एलिमेंट का स्क्वायर सीधा सीधा डायगनल पे स्क्वायर ही तो किया जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 16, बाकी जैसा है वैसा है। b² डायगनल एलिमेंट में स्क्वायर कर दो, 1 4 9 जैसा है वैसा है, दोनों का पूछा है एडिशन। a² b² डायगनल पे ही तो एडिशन होने वाला है, 4 + 1 5, 9 4 13, 16 9 25, बाकी 0 0 0 0 एंड 10। 37 एक a दिया है, साथ में दिया है इनवर्स, मैं तो बोलता हूँ कभी भी ऐसा दे और कुछ और पूछ लेते हैं, जैसे पूछा है a + b, आप करिए a × a इनवर्स आ जाएगा i, इनवर्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी देता है। आप बनाइए कहानी इनकी मल्टीप्लिकेशन की, 2a यहाँ पे बनेगा प्लस बनेगा 3/11, बाजू में देखें तो 6/11 + 3b। ओके, नीचे जाने की ज़रूरत है, मुझे पता चल चुका है कि यहीं से ही तो कहानी समाप्त हो सकती है कि पहला पहले के साथ सेम होगा, 1 के साथ इक्विवेलेंट कर दूं मैं, 6/11 3b को 0 के साथ पहुंचा दूं, b तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, 3b -6/11 सीधा ये 2 से कट, b = -2/11,
ए में देखें तो 1 में से 3/11 माइनस किए जाएंगे। 11 माइनस 3 वो बन रहा है 8/11। 4 से ये गया 4/11। ए प्लस बी पूछा हुआ है 4 माइनस 2/11, 2/11 एंड डन। और फटाफट आगे 38। कंटिन्यूस दिया है पाई पे, कंटिन्यूस पाई पे दिया है तो सीधा सीधा पाई दोनों में पुट ही कर दो ना। एक्स की जगह पे के पाई प्लस 1, दूसरी साइड पे है कॉस पाई। कॉस पाई पे क्या आंसर देता है? देता है वो -1। के पाई बन जाएगा -2, के बन जाएगा -2/पाई। ये भी गया। एक्स 80² वाई 280। d²y/dx² चाहिए। पहले आप फाइंड करो dx/dt, ये हो जाएगा 280। dy/dt बन जाता है 2a। dy/dx 2a डिवाइड बाई 2at बन गया 1/t। एक और बार डिफरेंशिएशन पूछा है। 1/t का होता है -1/t²। लोग एक कहानी भूल जाते हैं, वो होता है dt/dx। ये भूलना मत। -1/t², dt/dx, इनको आप रिवर्स करिए तो ये है 1/2at। मतलब ये आपका बन रहा है -1/2at³। रही बात 2at³, ये कहाँ से आएगा? ओके, यहाँ पे एक चीज़ पे तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है कि सीधा सीधा हमें सब कुछ दिया ही तो गया है। हमें x और y में चाहिए। यहाँ पे जो t² है इनको मल्टीप्लाई है और डिवाइड ये करवा दो। क्यों? क्योंकि at² सीधा सीधा क्या है? x। 2at सीधा सीधा क्या दिया है क्वेश्चन में? y। यहीं से ये वैल्यू पुट कर दो -a/xy। थोड़ी सी सोच और ये भी ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच चुके, जल्दी जल्दी। log 2026 log 2025x। सबसे पहले हम बेस चेंज करने की ओर देखेंगे। इनका बेस चेंज करना हो तो log 2025x के नीचे चला जाएगा log 2026। अब हम इनको भी चेंज करने की ओर देखेंगे कि log x डिवाइड बाय अंदर ही अंदर log 2025 लिख सकते हैं, नीचे है log 2026। इसमें जो नीचे है log 2026 वो तो कांस्टेंट है। ये जो log है उसका डिफरेंशिएशन 1 में जाता है, मतलब उसके साथ जो जुड़ा हुआ है बाहर वाले log के साथ, कि log x डिवाइड बाई log 2025 वो नीचे जाएगा और इनका खुद का भी होगा। जो खुद का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे log x का होता है 1/x। ये log x का 1/x हो गए। ये जो भाई साहब बचे हैं वो अभी भी यहाँ पे बचे हुए हैं। ओके, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और x दिखाई दे रहा है, log x दिखाई दे रहा है, log 2026 दिखाई दे रहा है। आंसर दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी। तो ये हमारे ऑल 40 क्वेश्चंस यहाँ पे डन हो चुके हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।